अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो किस तरह से एकदम जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको ग्रो होना है, इस वीडियो को एंड तक आप देख लेना। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि अपने बिजनेस की एकदम बेस्ट स्टार्टिंग कैसे हमें करनी है, बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर बिजनेस। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चन दिस साइड। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग सीरीज, जीरो से ऊंचाइयों तक, जीरो टू टॉप। सो अगर आपने इस सीरीज के अदर वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा कि अपने बिजनेस को एकदम जीरो से स्टार्ट करके, चाहे आपको बिजनेस का भी नहीं आता हो, एफिलिएट मार्केटिंग का भी नहीं आता हो, नेटवर्क मार्केटिंग का भी ना पता हो, तो भी आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ऑलरेडी उन वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। एंड आगे भी इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल की ऊंचाई, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आपको इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मिलने वाली है। एंड तक जरूर देखना। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जो चीजें आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं, उनको अगर आपने अपने बिजनेस में लॉन्ग रन में इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आप अपने आप को जब पीछे मुड़कर देखोगे ना आने वाले 2 3 4 महीनों के अंदर, तो हो सकता है आप खुद को पहचान ना पाए इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स। एंड ये चीज आप भी एग्री करेंगे कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, कैसे हैं सभी, क्या हाल चाल? आवाज आ रही है मेरी? एक बार ये कंफर्म कर दें मुझे कि मेरी आवाज क्लियर है। तो क्लियर अब आया ना कॉन्फिडेंस? नहीं तो कई बार ऐसा रहता है कि भाई आवाज कभी जा ही नहीं रही हो, मैं अकेला अकेला ही बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? कस्तोचा केमचो, के हाल बानी, के मानाचो, राम राम सभी को बाय द वे, और सस्त्याकाल। कैसे हैं आप सभी, एक बार जरूर बताएं। एंड जो जो जिस जिस ग्रुप में है वही इन्फॉर्म कर दें कि मीटिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो ज्वाइन कर लें। एंड आप लोगों से मैं इतना ही बोलूँगा कि एंड तक टिके रहना, अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को आप लेके जाएंगे। एंड जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स खुद दिख जाएंगे, ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको पता लगेंगी वो नेक्स्ट लेवल है। एक बार जो जिस ग्रुप में है, हसला 1 2 3 4 5 जो भी, प्लीज़ एक बार इन्फॉर्म कर दें कि आ जाइए मीटिंग में। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। बाय द वे एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, 1 महीना, 1 दिन, 6 महीने, 8 महीने, कितने भी, लेकिन कौन कौन ये चाहता है कि भाई मुझे जीरो से एकदम टॉप पे जाना है? तो लिखो जीरो टू टॉप, जीरो टू टॉप लिखो। लिखना जरूरी है यार। क्यों लिखना जरूरी है? इस सेशन को एक बार एंड तक जब आप देखोगे तो समझ जाओगे। यस, मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया है, जीरो टू टॉप। ठीक है, मैं याद रखूंगा आप लोगों के नाम, सबके दिख रहे हैं मुझे आप लोगों से टॉप पे। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ छोटी मोटी, अगर आप लोग इजाजत दें तो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप लोगों को देख पाऊँ, है ना? अच्छे अच्छे चेहरे दिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छे अच्छे आपको भी कुछ चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट मैं नहीं करूँगा आपसे अभी के लिए। तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन रख लो यार। ठीक है, तो मैं अभी करूँगा स्क्रीन शेयर, तो बताना मुझे अगर जैसी विजिबल होती है। तो शुड वी स्टार्ट ना, या फिर 1 2 मिनट और थोड़े लेट लतीफ़ों के लिए इंतजार कर लें? हम क्या करें बताओ, क्या बोलते हो बोसेस? सर नेट का इशू है, किसका? मेरा? आपका? किसका? मेरा तो मेरा है, तो बताओ। मेरा तो नहीं है। ठीक है, आपका है ना? ठीक है भाई, ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट?
और ये और बताओ यार कि देखो है क्या, मैं लास्ट में एक चीज और पूछूंगा फिर स्टार्ट करेंगे हम, कि देखो इस साल के बच रहे हैं मैक्स टू मैक्स 35-40 दिन, ठीक है। तो जब साल की स्टार्टिंग होती है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, हमारे अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है ना। और जब साल की एंडिंग होती है तो भी कहीं ना कहीं ये चीज आती है हमारे अंदर कि भाई पूरे 10 महीने 11 महीने मैं पी गया, मैंने कुछ नहीं किया, आखिर एटलीस्ट एंडिंग अच्छी कर लेता हूँ। तो ये चीज आ रही होगी माइंड में आप लोगों के कहीं ना कहीं, कि हाँ यार एक साल की एंडिंग एक हाई नोट पे करूँ, सो दैट कि याद रहे। तो कौन कौन खुद से ये बोलता है कि भाई मेरा पिछला 1 महीना 15 दिन 2 महीने 4 महीने कैसे भी गए हो, नो मैटर कैसे भी गए हो, लेकिन मैं अब जो भी चीजें सीखूंगा या सीखूंगी उन्हें मैं पूरे तरीके से 100% इम्प्लीमेंट करूंगा करूंगी, एंड अपने आने वाले 35-40 दिनों को सच में 2021 के यादगार दिन में काउंटेबल मैं करूंगी करूंगा। तो सच में मुझे भी खुशी होगी कि हाँ भाई एक सेशन में आपने ऐसा कुछ खुद से बोला था एंड आपने उसके अकॉर्डिंग काम भी किया, और आपको भी याद रहेगा ये। अगर आप नोट वोट लेके बैठे हो, नोट डायरी वायरी, तो लिख लेना प्लीज कि ये सेशन था रात के 10 बजे 23 नवंबर को, एंड मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई अगले 35-40 दिनों को मैं वर्क के टर्म्स में, अपने आउटपुट के टर्म्स में बेस्ट बनाऊंगा बनाऊंगी। लिख लेना प्लीज, ठीक है। और आप बना भी सकते हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट, और मैं करूंगा स्क्रीन शेयर, तो बता देना मुझे जैसी होती है। जिस जिसके कैमरा ऑन है वो थोड़े से थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, जो जो आपके पास है भाई कर देना बस, है ना। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। जिसकी स्क्रीन ऑन है प्लीज ऐसा कर दें, क्योंकि मुझे चैट नहीं दिख पा रही है। डन, ठीक है। एक तो ये मैं, भाई ये कौन कौन, प्लीज कृपा करके यार ये हरकत ना करो यार, हरकत ना करो भाई। आप ही कंट्रोल ले लो भाई, मैं बैठ जाता हूँ, मैं भी सीख लूंगा कुछ। प्लीज ये हरकत मत करो भाई, ये जो भी है ना ये स्केच आर्टिस्ट, अपनी इन हरकतों को तुम प्लीज मत करो भाई। अरे यार ये मुझे क्या करूं। उफ, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा ढूंढने दो, ये कैसे मैं इसको हटा सकता हूँ। हम्म, यार जो भी ये हरकत कर रहा है प्लीज भाई मत करो यार। मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ जब मैं पकड़ पाऊँ तुम्हें, और ये मैं इरेज विरेज कर रहा हूँ। लास्ट मीटिंग में भी कोई ऐसे हरकतें कर रहा था। अगर इतनी हरकतें तुम अपना माइंड आउट ऑफ द बॉक्स भाई अपने बिजनेस में चलाओ ना, तो सीरियसली तुम लीडर बोर्ड से हटो ना। सच बोल रहा हूँ ये चीज में। बट इतना आउट ऑफ द बॉक्स तुम यहाँ चलाते हो मीटिंग्स में। किसी ने बताया था मुझे लास्ट टाइम कि इसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं, किया भी था शायद। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है, ठीक है। बेस्ट वे टू स्टार्ट अवर बिजनेस, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, कि चाहे जैसे आज आपने ज्वाइन किया आज, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। रेडी, आगे बढ़े बढ़े।
डायरी वायरी नोट वोट है तैयार आप लोगों के? फायदा तभी है क्योंकि, ठीक है, डन। फिर कोई आ रहा है, करो भाई, हरकत करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूं, मतलब मैं मीटिंग वीटिंग छोड़ छाड़ के इरेजर वेजर ही लेके बैठ जाऊंगा, पेंट वेंट की। क्या करूं, मतलब आप कौन है ये? जो भी है मत करो, कुछ नहीं लिखा इन हरकतों में दोस्त। हाँ जी, तो देखो है क्या, सबसे ऊपर लिख रखा है कि ध्यान रखने वाली बातें, तो इनको ध्यान रखना। सिर्फ आज आज ध्यान मत रखना, आगे तक ध्यान रखना जब तक आप इस बिजनेस में हैं, ठीक है। एक चीज बोलूंगा कि और हो सकता है, देखो हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में ये चीज आए कि भाई ये चीज तो मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ नया बताया, क्या पकाने बैठ गया भाई, ये तो मुझे पता है। बट देखो है क्या, नोइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप लोग आंसर करना मुझे, और हाँ, जो जो पूछा जाए प्लीज कमेंट करके बताते चलना, आप भी, अच्छा लगेगा मुझे। कि देखो, हमें ये पता है या नहीं कि योगा करने से, वर्कआउट करने से, एक अच्छा हेल्दी फूड खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है? क्या हम इसे जानते हैं या नहीं, इस चीज को जानते हैं? अब सच सच मुझे आप ये बताओ कि क्या सभी इस चीज को फॉलो करते हैं? जानते हैं हम कि योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सेल्फ टॉक करनी चाहिए, इमेजिनेशन करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, सभी को पता है। बट क्या हम करते हैं? नहीं करते। नहीं, देखो, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं यही चीज बता रहा हूं कि हमें पता बहुत कुछ होता है, लेकिन हम वो सब नहीं करते। मुझे ये चीज पता है कि अगर भाई मैं डेली बुक्स पढ़ूंगा, डेली, रोज, नो मैटर व्हाट, मुझे मेरी नॉलेज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नेक्स्ट लेवल पे दिखेगी। बट सभी नहीं करते। जो करता है उसे रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते? बताओ आप लोग। जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो भी बताया जाता है, वो फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं, है ना? तो ऐसा ही है, अगर आपको पता है कोई चीज, वो उतना मैटर नहीं करती दोस्त। मैटर तब ज्यादा करेगी कि जब आप उसे इंप्लीमेंट करें। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको आधी भी चीज पता है ना, आधा भी पता है, बट आप उसे कर रहे हो, तो भी अच्छा है। अगर आपको सब कुछ पता है बट आप कर नहीं रहे यार, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो दिक्कत है ना? तो थैंक यू सो मच रोहित शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे और मुद्दे की बात पे हम आते हैं। सबसे पहले, जैसा कि टॉपिक है आज हमारा कि बेस्ट वे टू स्टार्ट अवर बिजनेस, सबसे पहली चीज लिखी हुई है, कंप्लीट योर ट्रेनिंग। अब ब्रैकेट में लिख रखा है, पहले सीखो फिर सिखाओ। क्योंकि देखो दोस्त, अगर मान लो ऐसा होता है कि आज मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, आज ही मैंने एडमिशन लिया है, और मैं अब मार्केट में उतर जाता हूँ, अपने फैमिली रिश्तेदारों के पास में चला जाता हूँ, कैंची, सीजर, मतलब सीजर वगैरह, कैंची वैंची, सर्जरी का सामान लेके, और मैं उन लोगों के पास पहुंच जाऊँ कि भाई मैंने ले लिया एमबीबीएस में एडमिशन, और अब मुझे आप बताओ कि किस किस को क्या क्या दिक्कत है, किसके हार्ट में दिक्कत है, किसकी किडनी में दिक्कत है, करते हैं आज ट्रांसप्लांट, करते हैं आज साफ सफाई शरीर की। तो कितने लोग मुझसे ऑपरेशन ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाएंगे भाई, बताओ? या उल्टा मेरे ही ऑपरेशन कर देंगे? बताइए जी। उल्टा मेरा ही ऑपरेशन हो जाएगा, कहीं मुझे ही उल्टा वो भर्ती कर देंगे, या या तैयार हो जाएंगे, अरे वाह यार, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था बच्चा जी, मेरा शरीर, करो ट्रांसप्लांट। नहीं ना, तो ऐसे ही होता है। अब अगर मैंने खुद ने नहीं सीखा, मुझे खुद नहीं पता कि भैया क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग और क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं मैदान में उतर जाऊं लोगों को सिखाने कि भाई मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि महीने के 25, 30, 35, 40, 1 लाख कैसे कमाने,
मुझसे कोई पूछ ले कि चल बता करना क्या होता है, थोड़ा सा बता दे, मुझे ही नहीं पता कि भैया करना क्या है, तो मैं क्या ही बताऊंगा। मान लो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, मुझे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप आज इस सेशन में, इसका मतलब आपने ज्वाइन किया है, जिस भी पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया, अगर वो आपको अच्छे से नहीं समझा पाता, अच्छे से नहीं क्लियर कर पाता आपकी चीजों को, आपकी बातों को, आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को नहीं सिखा पाता, वो नहीं समझा पाता आपको वो, तो क्या आप इस सेशन में होते? बताओ जी। तो क्या आप मुझे आज सुन रहे होते? नहीं, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जब मैंने किसी पर्सन के साथ तब ज्वाइन किया जब मुझे सारी चीजें समझ आई थी, मुझे किसी ने अच्छे से क्लियर किया था, तभी तो ज्वाइन किया ना तुमने भाई। तो ऐसे ही दूसरे लोग भी तो हैं, वो भी तो तभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे जब उनको समझ आएगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी कब मिलेगी? जब मुझे खुद क्लैरिटी होगी, है ना? वही चीज है। अब मैं भाई गिटार क्लास या स्विमिंग 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 की एक स्विमिंग के बाहर मैं बैठ जाऊं और वहां पे मैं स्विमिंग सिखाने के दावे करने लगूं, और मुझे कोई गुस्से में, अब मैं सिखा नहीं पाऊं उसको, और मुझे कोई गुस्से में खुद ही पानी में गिर डाल दे, मैं खुद ही डूब जाऊं क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, मैं सिखाने बैठ गया बट स्विमिंग, गिटार क्लास खोल के बैठ गया मैं, बट मुझे गिटार का जी भी नहीं आता भैया, क्या होता है, क्या करना होता है। तो क्या ग्राहक आएंगे? अटक गया क्या मैं? एम आई ऑडिबल? यस, डन डन डन। डराऊं मत यार, ऐसे एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ मैं कि भैया मैं पिछले 5-10 मिनट से जो बोल रहा हूँ अकेला ही बात कर रहा था क्या? ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि यार अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठ जाता हूँ, गिटार की, स्विमिंग की क्लास खोल के मैं बैठ जाऊं, मुझे खुद नहीं आता, तो क्या कोई आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो पहले हमें खुद सीखना है, ठीक है? खुद हमें अच्छे से ट्रेनिंग को फिनिश करना है। जिस भी पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स दी होंगी, तो ट्रेनिंग्स को यार सिर्फ इसलिए मत देखना क्योंकि विवेक बच्चन ने बोल दिया, आशुतोष प्रत्या सर ने बोल दिया, या जिसके साथ आपने ज्वाइन किया उस इसलिए आप ट्रेनिंग को देख रहे हो। नहीं यार, आपको ट्रेनिंग इसलिए देखनी है क्योंकि आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको सारी क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपको अच्छे से नहीं सीखा जाएगा आपसे खुद से, तो नहीं सिखा सकते यार आप किसी को, है ना? तो कितने लोग ये चाहते हैं कि भाई वो लोगों को सिखाएं, ट्रेनिंग्स दें, सेशंस कंडक्ट करें, लोग उनको सुनना चाहें, उनके ट्रेनिंग्स में आना चाहें। नाम लिखो अपना, कौन कौन चाहता है ऐसा? बताओ, नाम लिखो यार, मी मत लिखो, नाम लिखा करो। नाम इतना मस्त मस्त रखा है आपके पेरेंट्स ने, तो उसका यूज करो, है ना? तो होगा, 110% होगा। बट कब होगा? जब आप के अंदर तगड़े लेवल की नॉलेज होगी, आपके अंदर एकदम ऐसा होगा कि भाई बहुत कुछ सीख लिया, अब मेरा मन करता है मैं लोगों को सिखाऊं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार जब मैं बात करने जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं यार, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या इसका आंसर करूं भाई। कहीं ना कहीं एक वो रहता है कॉल करने से पहले कि यार इसने ये ना पूछ ले, क्या बताऊंगा, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो क्या बोलूंगा। तो दोस्त, जितने भी लोगों का यहाँ पे हाँ का आंसर आ रहा है, मी का आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखो कमी है हमारी ट्रेनिंग में। अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो मेरे अंदर अच्छे से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा या नहीं? मान लो दो लोग हैं, एक मैं हूं, एक कोई दूसरा पर्सन है, एग्जाम है हमारा आज, ठीक है? मैं जो हूं, मैं वही ना पढ़ने वाला, वैसे तो मैं पढ़ने वाला रहा हूं, बट कोई नहीं, मैं बोल लेता हूँ खुद को ऐसे ही कि मैं, मान लो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, बस आज मेरा जैसा एग्जाम है तो कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, थोड़ी बहुत पेपर वेपर देख लिए थे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे लिख दूंगा। और एक पर्सन वो है दूसरा, जिसने पूरे साल रेगुलर बेसिस पे, ट्रेनिंग सी बोलना चाह रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग बोल बोल के ट्रेनिंग मुंह पे आ चुका है, जिसने पूरे साल क्लासेस अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, तो कौन सा पर्सन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा एग्जाम देने से पहले, मैं या वो? आप बताओ, किसको ज्यादा एक्साइटमेंट होगी एग्जाम की, मुझे या दूसरे को? पहला या दूसरा? बताओ जी। डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन पे करो भाई, आपको छूट दे रखी है हमने। दूसरा ना यार, तो समझ जाओ,
कि अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कहाँ पे कमी है? कंप्लीट योर ट्रेनिंग। ठीक है जी। दूसरी चीज, अरे भाई पता है, दूसरी चीज को तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा, कई ऐसा होता है, ये मेरा आप टिप भी मान सकते हो, ये मेरी तरफ से सजेशन भी मान सकते हो। देखो यार, ये लोगों का ही बिजनेस है। अब अगर आप खुद ही टेंस्ड हो, खुद ही टेंशन में हो, खुद ही दिमाग में बहुत सारा कचरा भर लिया है आपने, अरे भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया तो ये क्या करूंगा, वो क्या करूंगा, तो आप अटके अटके रहोगे कहीं ना कहीं, अनक्लियर रहोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच लिया है, ओवर थिंकिंग कर लिया, अरे भाई कैसे होगा यार, क्या आंसर करूंगा, क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, क्या बोलूंगा। और अब यहाँ पे भी सिचुएशन ले लेते हैं, एक पर्सन ऐसा है जिसने बहुत सारी स्ट्रेस ले रखी है, बहुत सारी टेंशन ले रखी है, दिमाग में बहुत कुछ भर रखा है, भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और एक दूसरा पर्सन ऐसा है हमारे जैसा, थोड़ा सा चिल मूड का, कूल माइंड का, थोड़ा खुश रहने वाला। तो जब मैं किसी से बात करूंगा या वो किसी से बात करेगा, तो ये फीलिंग आएगी या नहीं आएगी कि यार ये बंदा थोड़ा सा कूल है, ये रिलैक्स्ड है, और ये बंदा थोड़ा सा टेंस्ड है। एक वाइब्स नाम की चीज होती है या नहीं होती है? वाइब्स, तो वो ट्रांसफर होती है ना। तो जब आप खुद टेंस रहोगे, दिमाग में बहुत कुछ भर रखा है आपने, आप तब किसी से बात करो, तब अलग वाइब्स होंगी, तब आपके वर्ड्स अलग होंगे, बातें अलग होंगी। और जब आप कूल हो, रिलैक्स हो, फ्री हो, चिल हो, तब अलग बातें होंगी। आप खुद सोचो, आपको कैसे पर्सन के साथ बात करना पसंद है, कैसे पर्सन के साथ आप ज्यादा जल्दी रिलेट कर लेते हो, ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाते हो? जो थोड़ा सा कूल है, रिलैक्स है, खुश मिजाज है, या फिर जो टेंशन में रहने वाले, परेशान रहने वाले, बहुत कुछ ज्यादा सोचने, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले? कैसे लोगों से आप कनेक्ट होते हो जल्दी, कैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट रहना चाहते हैं? सोचो। अब ये चीज पे आप एग्री करते हो या नहीं, कि बहुत लोग यहाँ पे अ, जैसे आप हो, थैंक यू सो मच। तो है क्या कि ये चीज आप एग्री करते हो या नहीं, कि हम कई बार यार बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यार कैसे होगा, क्या करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इस चक्कर में हम इसको एज अ जॉब लेने लगते हैं, एज अ ड्यूटी, एज अ ड्यूटी, एज अ जॉब, कि भाई परेशान हो रहे हैं, ज्यादा दिक्कत मान रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ भर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार। ठीक है, अपना काम है, लोगों का काम है, हमें लोगों से बात करनी है, लोगों को समझाना है। अब मैं ही टेंशन में रहूंगा तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा, कैसे ही लोगों को बता पाऊंगा, है ना। तो एज अ ड्यूटी, एज अ जॉब नहीं करना है। आज से जो भी ऐसा करता आ रहा था, आज से नहीं करेंगे हम ऐसा। कूल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, एज अ ड्यूटी, एज अ जॉब नहीं करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे जो 2 पॉइंट मैंने अभी तक बताए हैं, उन पे कौन कौन है तैयार कि हाँ जी, 23 नवंबर के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखेंगे? डन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बोला ही है कि बेस्ट वे टू स्टार्ट अवर बिजनेस। तो तीसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम योर ओन नोन पीपल। नोन, जो हमारे नोन है। इसका रीजन क्या है? कि देखो है क्या, अब मान लो अभी आपने स्टार्टिंग करी है, तो आपको, मैं खुद एग्री करता हूं, मैं खुद रिलेट कर सकता हूं कि भाई आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, आपके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं होती है, क्योंकि आप नए हो। और वहीं पे आप किसी अननोन से बात करने चले जाओ, तो भाई अननोन लोगों के माइंड में तो ऐसी चीजें आती है ना कि भाई अ, एक मिनट होना जरा। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको कि जब आप अननोन लोगों के पास जाते हैं,
तो अननोन लोगों में, क्योंकि देखो आपके पास वो उतना नॉलेज नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतनी फ्लुएंसी नहीं है। जब आप अननोन लोगों के पास जाओगे तो अननोन लोगों के दिमाग में तो ऐसे ही आता है, भाई स्कैमर है, तू सिखाएगा क्या, तू बताएगा क्या, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसी आती है माइंड में बातें। और वहां पे आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है यार, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसे बहुत अच्छे से समझा पाओ, सिखा पाओ। वहां से आप मार खा जाते हो। वहां से फिर मेरे जैसी सीन होते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करेंगे, वो वाले सीन होते हैं फिर। तो वो नहीं करना है हमें। हमें अपने नॉन लोगों से स्टार्टिंग करनी है। नॉन लोगों से जब आप स्टार्टिंग करते हो तो होता क्या है कि नॉन लोगों में एटलीस्ट ये तो नहीं है कि भैया स्कैम है, फ्रॉड है ना, एटलीस्ट उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। और एक और चीज, जब आप नॉन लोगों से बातचीत करते हो, आपको चलो बहुत अच्छे से नहीं भी आता, कोई मेरा दोस्त है, मैंने उसे कॉल लगाई, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं भी आता कि कैसे समझाना है, क्या सिखाना है, और मैं इनवाइट करने गया, और मैं अगर उससे ये भी बोल दूं कि भाई यार देख सुन, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है तो मुझे खुद बहुत अच्छे से नहीं आता, तो एक काम का वीडियो देख, क्योंकि मैंने भी यार अभी ज्वाइन किया है, मुझे भी बहुत अच्छे से सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो वीडियो को देख, वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो क्या आपका दोस्त आपको ये कह देगा चल निकल मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, या वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं आपकी बात को? बताओ, समझ जाएगा ना, क्योंकि वो आपका दोस्त है। उसे आप हंसी मजाक में ये बोल सकते हो चल अभी टाइम ना है, बाद में बात करियो, तेरे को मैं जाने ही हूँ, तू को इतनी बुद्धि तेरे में है नहीं, इतना दिमाग तुझ में है नहीं कि तू कॉल पे समझ पाए, इतना तेज तो है नहीं, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ, वीडियो से ही समझ पाएगा, तो वीडियो देख। ये भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि भाई मेरा वो दोस्त है, उससे हंसी मजाक में करता हूँ, तो कर सकता हूँ ना। ऐसा अननोन के साथ कर दोगे क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या, अब हो सकता है आप अपने माइंड में ये चीज सोच रहे हो कि नॉन लोग यार मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे मेरी है। तो यार देखो, अगर आप अपने नॉन से स्टार्ट करोगे नहीं, तो आपके अंदर वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो फ्लुएंसी आएगी नहीं। मानते हो? वो एक्सपीरियंस आएगा नहीं कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे। अब आप डायरेक्ट अननोन लोगों के पास पूछ जाओ, कितने लोगों को वेस्ट कर दोगे आप, सोचो, है ना। कितने लोगों को आप वेस्ट कर दोगे, ये चीज है। तो इसलिए आपको नॉन लोगों से स्टार्टिंग करनी है। और आपका मजाक बनाएंगे लोग, हंसी उड़ाएंगे, एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ भी, लोग बात बनाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे आपका। भाई आपको महंगी से महंगी गाड़ी ले आना, कोई भी गाड़ी ले आओ, लाल कलर की ले आओ, तो लोग उस पर भी कहीं ना कहीं बात बना देगा, क्या कलर लाया, भड़कीला सा कलर लाया, काला लाता, ब्लैक लाता, व्हाइट लाता। आप कुछ भी कर लो लाइफ में। एक छोटी सी अगर स्टोरी भी बताऊं आपको मैं, देखो है क्या, एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ एक गधे को लेके, डोंकी को लेके जा रहे थे, ठीक है। तो वो दोनों पैदल चल रहे थे, डोंकी के, डोंकी को साथ लेके, ठीक है, गधे को साथ लेके। कुछ लोग मिलते हैं, वो उससे कहते हैं, हंसते हैं, उनकी ओर को देख के हंसते हैं, उनकी तरफ को देख के हंसते हैं, अरे भाई कितने मूर्ख हैं, इनके पास गधा है तब भी दोनों पैदल चलते हैं, इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो वो इस चीज को सुन के वो थोड़े से भाई मान लेते हैं लोगों की बात। तो उसमें से वो आदमी बैठ जाता है, आदमी बैठ जाता है, उसकी वाइफ पैदल चलती होती है, थोड़ी दूर ऐसे ही चलते हैं, फिर लोग मिलते हैं, क्योंकि भैया इंडिया में तो लोगों की कमी है नहीं, कहीं चले जाओ लोग ही लोग हैं। अब फिर उसकी तरफ को, उनकी तरफ को लोग देख के हंसते हैं, बात बनाते हैं उनके लिए, अरे भाई कितना कितना गंदा इंसान है, कितना बुरा इंसान है, कि मतलब इसकी वाइफ पैदल चल रही है और ये सेठ बन के, दूल्हे राजा बन के ये बैठे हैं गधे पे। अब उसको इस बात को वो माइंड पर ले लेता है बंदा, तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ को बैठा देता है, वो पैदल चलता है। अब क्या है, आगे चलते हैं पैदल पैदल थोड़ा और, फिर लोग मिलते हैं भाई, लोग फिर हंसते हैं, अरे भाई आदमी होने पर शर्म है इस पे तो, मतलब इतना जोरू का गुलाम है ये, कि औरत बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहा है, इतना डरपोक है से। अब वो फिर सुन लेते हैं इस बात को भाई। अब क्या होता है, अब दोनों बैठ जाते हैं, दोनों ही बैठ जाते हैं अब गधे पे, फिर लोग मिलते हैं उनको, तो फिर लोग कहते हैं अरे भाई कितने गंदे इंसान है, कितने खराब इंसान है, बूढ़ा सा ये छोटा सा गधा बीमार सा हुआ पड़ा है, मुरझाया सा पड़ा है, पतला हुआ पड़ा है, दोनों बेशरम इस पर दोनों बैठे हैं, इतना वजन इस पर ढो रहे हैं ये।
अब उन दोनों को फिर बुरी लगती है ये बात कि भाई अरे यार ऐसा बोल दिया लोगों ने, फिर वो लोगों की सुनते हैं भाई। अब वो क्या करते हैं, वो दोनों गधे को उठा लेते हैं ऊपर, अपने ऊपर गधे को लेकर चल रहे हैं। अब फिर क्या बोला होगा लोगों ने, तुम खुद सोच लो। तो भैया लोग तो बात बनाएंगे, लोगों की नहीं सुननी है हमें। किसकी सुननी है? सुननी किसकी है? जिसके जैसा हमें कहीं ना कहीं बनना है ना, जो हमारे, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, तो लोगों की चिंता मत करो तुम, लोग तो बात बनाएंगे भाई। और नॉन लोगों के पास जब आप जाओ ना, तो इस माइंडसेट से जाना कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मुझे करनी है प्रैक्टिस, मुझे बनना है फ्लुएंट, मुझे गेन करना है एक्सपीरियंस। ज्वाइन मत करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। दुख भी होता है, खुशी भी होती है कि देखो यार, ऊपर वाले की कृपा से थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं मैंने इस इंडस्ट्री से, बट मेरे साथ नॉन लोगों ने काम नहीं किया। इंटरनेशनली भी लोगों को ज्वाइन कराया, कई सारे देशों में कराया। इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे ज्वाइनिंग ना कराई हो, लोग ना साथ में काम कर रहे हो, बट नॉन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, है ना। तो आपको नॉन लोगों से सिर्फ इसलिए बात करनी है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको एक एक्सपीरियंस आए, आपके अंदर एक फ्लुएंसी आए, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। ठीक है, आप नॉन लोगों से जब बात करने जाए, माइंडसेट ऐसा ही रखना। दूसरा, जब आप नॉन लोगों से बात करने जाओगे, आपने इन्वाइट किया, आप किसी को कॉल करके बोल रहे हो कि भाई यार मैंने अभी कैसा ऐसा, देखो मैं आपको बोल दूं, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, जैसे आप थे आज तक वैसे ही रहना है। जैसे मान के चलते, मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ छोटा सा, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग करी, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप कूल रिलैक्स होके अब हो चुके हो भाई, टेंशन नहीं लेनी। तीसरा पॉइंट, आपने किसी को मान लो कॉल लगाई, ठीक है, या फिर इस पे एक सेशन भी रख दूंगा मैं इनविटेशन में, कैसे आप नॉन लोगों से अननोन लोगों से कैसे बात करेंगे, ये भी सेशन रख दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे आपने कॉल लगाई, जैसे आज तक आप बात करते आए थे ना, वैसी बात करनी है। ठीक है, हाल चाल पूछे, आप क्या कर रहे हो वो पूछा, वो क्या कर रहे हैं वो पूछा, उसके बाद आप क्या कहोगे, यार देख है क्या, जैसे कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हो, तो है क्या, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले, मैं जैसे स्टूडेंट हो आप, तो बोलोगे कि यार जैसे तुझे पता ही है सेकंड ईयर में हूँ मैं, तो बहुत टाइम रहता है यार अपने पास, तो मैं ना क्या सोचा था कि लॉकडाउन तो यार अपना ऐसे ही वेस्ट हो गया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना मतलब रिसर्च कर रहा था कि यार मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपने पार्ट टाइम में। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीख, रिसर्च करी, सीख जाना मतलब रिसर्च करी, खोज करी। तो मेरे को फाइनली ना एक काम मिला, मेरे को, मैंने बहुत उस पर रिसर्च भी कर लिया है, उस पर मैंने स्टडी भी कर लिया है, तो उसे मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है। तो तू मुझे यार ये बता कि तेरे लिए कैसा रहेगा अगर तुझे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करके, जैसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसी को यूज करके पार्ट टाइम में, ज्यादा भी नहीं, महीने का 15-20 हज़ार रुपये अगर मिल जाए, कैसा रहेगा। अब बंदा बोलेगा भाई बताओ क्या है, क्या है यार, क्या है भाई, क्या कर लिया तूने, क्या स्टार्ट कर दिया, थोड़ा तो बता, कुछ तो बता। अब वहां पे आप क्या बोलोगे कि यार देख है क्या, पहला ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपका वो नोन है, आप बोल सकते हो कि देखो दोस्त है क्या भाई, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे को भी ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इतना क्लियर नहीं है कि मैं तुझे क्लियर कर सकूं। एक काम करता हूँ कि एक वीडियो भेज दूंगा। और दूसरी बात यार ये भी है कि अभी जैसे बज रहे हैं भाई, टाइम हो रहा है ये, ऐसे थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा टाइम लेना। इससे क्या है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्क्रिप्टेड बोल रहे हो। अगर आप थोड़ा सा सोच के बोलोगे ना, सामने वाले को ऐसी फीलिंग आएगी कि आप फील एकदम रियल में बात कर रहे हो उससे, एकदम सच में, जेन्युइन में। ऐसा मेरी आदत बन चुकी है यार ये, मैं खुद अपना बता रहा हूँ आपको, मेरी आदत बन चुकी है कि मैं किसी से, अगर किसी को ऐसा कुछ बताना होता है, तो मैं थोड़ा स्टॉप अपने आप हो जाता है मेरा। अरे जैसे कि अभी टाइम हो रहा है ये 9:25, 9:30, तो यार अभी है क्या, जैसे 9:25 हो गए, तो आप उसे बोलोगे कि यार अभी 9:30 पे ना मेरी एक मीटिंग है, 9:30 हो रहे हैं, तो बोलो आप उसे 9:35 पे, यार एक मेरी मीटिंग है, तो कॉल पर तो देख नहीं समझा पाऊंगा, एक काम करता हूँ कि एक वीडियो भेज देता हूँ, उसको एंड तक देख लेना, और जब तक मेरी मीटिंग खत्म होगी तेरी वीडियो भी हो जाएगी, और उसके बाद ओवर द कॉल सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और यार देख मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया है, तो भाई तू अपना दोस्त है, तो साथ में मिलकर कर लेंगे यार, अच्छा रहेगा, दोनों साथ में मिलकर कर लेंगे, दोनों सीखेंगे, दोनों ग्रो करेंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे यार दोस्त। इस तरह से बात कर सकते हो ना अपने नॉन लोगों से। कुछ ज्यादा करो, कोई रॉकेट साइंस है क्या, बताओ, कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। इस तरह से, और जब आप इस तरह से बात करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, आपके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज और बढ़ जाएगी। उसके बाद नॉन लोग तो भाई करोड़ों हैं यार, है ना। तो जितने भी नए लोग हैं, क्या करना है आपको, नॉन लोगों से स्टार्टिंग करनी है। जो पुराने भी हो चुके हैं, आज तक आपने अपने नॉन लोगों को नहीं बताया, तो भाई बताओ, इज रिस्पेक्ट कि वो ज्वाइन करें या ना करें, मजाक बनाए, हंसी मजाक बनाए, कुछ भी बनाए, उनकी बोलती बंद हो जाएगी आने वाले 6 महीने बाद, अगर आप
कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे तो 6 महीने बाद वो पीछे भगेंगे या फिर बोलना ही बंद कर देंगे। ठीक है जी। अगले पॉइंट पे मैंने लिख रखा क्लियर और इंटेंशंस। यार देखो, इंटेंशन हमारे होने चाहिए क्लियर, क्लियर होने चाहिए इंटेंशन। एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे मान लो, चलो मैं अपना ही बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया होगा तो जो भी मेरे सीनियर हैं उनको फायदा हुआ होगा, नो डाउट फायदा हुआ होगा उनको, है ना, हुआ होगा ना। बट इन द एंड लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म हुई है या मेरे सीनियर की हुई है मेरी वजह से? बताओ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है या मेरे सीनियर की हुई है? बताइए। मेरी हुई है ना। समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि आप जब किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हो ना, तो भाई आप उसे एक ऐसा काम बताने जा रहे हो जिससे वो बंदा आने वाले 6 महीने में, 1 साल में अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकता है और जिंदगी भर आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इस इंटेंशन से मत जाया करो कि यार 2,000 कमाऊंगा, 7,000 कमाऊंगा, 7,000, 10,000 कमाऊंगा, 4,000 कमाऊंगा। नहीं भाई, वो तो भाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होगा ही ऑब्वियसली। बट ये तो सोचो कि अगर इस बंदे ने जी जान से काम कर लिया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी यार। और जब आपको इस चीज के ऊपर विश्वास है कि हाँ इसकी लाइफ बदल सकती है, मेरी लाइफ बदल सकती है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, तो आपको अंदर से कुछ ऐसा आएगा कि भाई यार मेरे को क्या इसको मैं बताऊं या ना बताऊं, ये क्या सोचेगा, क्या कहेगा। ऐसा होगा क्या? अगर आपको विश्वास है खुद पे, प्लेटफॉर्म पे, आपके इंटेंशन अगर क्लियर है, तो आपको ऐसा अंदर से ये फीलिंग आएगी कि यार इसे बताऊं या ना बताऊं, क्या सोचेगा, क्या कहेगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगी। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर करो, क्योंकि आप सामने वाले की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला काम उसे बता रहे हैं। ठीक है जी। तो इंटेंशंस क्लियर रखना। आगे बढ़े, चलो ठीक है। लॉन्ग टर्म, अरे भाई ये तो वन ऑफ माय फेवरेट है। लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट। लॉन्ग टर्म देखो है क्या, वी ओवर एस्टिमेट what we can do in a month, but we underestimate what we can do in a year. हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम एक महीने में क्या पा सकते हैं, बट हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम 1 साल में क्या पा सकते हैं। होता क्या है, जब आपको 1-2 महीने हो जाते हैं और आपको कई बार अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये चीज आती है कि यार इससे बढ़िया तो जो भी है, कम से कम 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपए आते तो हैं। आती है नहीं? देखो ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं भाई, तो समझ सकता हूँ मैं, रिलेट कर सकता हूँ मैं। आती है ये चीज हमारे माइंड में कि यार इससे बढ़िया तो जो भी है भैया, थोड़ी बहुत घिसाई है, 8-10 घंटे जाएंगे, बट एक फिक्स अमाउंट आएगा तो सही। चलो मान के चलते हैं आपने कोई जॉब कर ली, आपके माइंड में ज्यादा ही हलचल होगी भाई, ज्यादा ही तंग आ गया आप, आपने जॉब कर ली, 20,000 की आपकी सैलरी लग गई। 1 साल में कितने कमाओगे? 2,40,000। अगले साल चलो मान के चलते हैं 5-10% का इंक्रीमेंट हो गया, अगले साल कमा लोगे चलो 2,80,000, लेट से 2,80,000, 2,40,000, लगभग 5,20,000, 5 लाख रुपए कमा लोगे आप 2 साल में। ठीक है जी, 2 साल में 5 लाख जॉब से। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, छोड़ो चलो। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, शुरू के 5-6 महीने कुछ ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आए थे मुझे, 2-4-5 हज़ार रुपए ही कमाए थे मैंने, मैक्स टू मैक्स, शुरू के 5-6 महीने। बट उसके अगले 3 महीनों में लाख पार कर दिए थे, 1 लाख पार हो गए थे। अब जितने लोग मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि भाई पिछले महीनों में मैंने ऊपर वाले की कृपा से 1.5 लाख, 1,33,000, 1,20,000 ऐसे भी कमाए थे एक महीने के। तो शुरू के 5-6 महीने कुछ नहीं आया, लेकिन उसके अगली 1 साल में लगभग लगभग 1 मिलियन मैंने कमाए। तो क्या ऐसा जॉब में होता है कि भाई 6 महीने हो गए, हमने 1,20,000 रुपये कमा लिए 20,000 के हिसाब से, और अब हमारे पास बॉस आते हैं, भाई वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब आपकी सैलरी कर देते हैं सीधा 60,000, 20 से 60,000, 80,000।
और अब आप अगले 1 साल में कमाओगे 80,000 के हिसाब से लगभग 9,60,000। तो ऐसा होता है क्या? जॉब में होता है क्या? नहीं होता ना, किसी भी काम में नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको एक चीज समझ आ गई है कि भाई मेरे को शुरुआत के 1 2 3 महीने में रिजल्ट नहीं भी आ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 1 साल में क्या मिल जाएगा ये मुझे क्लियर है। और चलो मान एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से मैं, जितने लोगों को 1 2 3 महीने हो गए, आप खुद से पूछना अभी कि जैसी आज आपकी नॉलेज है, जैसी आज आपकी स्किल्स हैं, जैसी आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसी आज आपकी पर्सनैलिटी है, क्या 3 4 महीने पहले भी वैसी ही थी क्या? जैसे मान लो आपको 4 महीने हो गए ज्वाइन करे, तो क्या 4 महीने पहले जैसे आप थे क्या आज भी वैसे ही हो क्या? नहीं ना। तो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, बट अभी क्वांटिटेटिव उतने नहीं मिले हैं, है ना। अब एक चीज और है, एक चीज और है, आंसर करना कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी हो चुकी है, बहुत नॉलेज है, बहुत सारी स्किल्स हैं उसके अंदर क्योंकि उसने सीखी है, तो क्या उसको कोई पैसे कमाने से रोक सकता है? बताओ जी। अगर किसी पर्सन के अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज है, अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं उसकी, तो उसको पैसे कमाने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना। तो ये ना कहें कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, खुद से पूछ लेना तुरंत कि ऐसा ही था क्या भाई, 4 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी ऐसा ही था क्या मैं? नहीं था। तो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव अभी नहीं आए हैं, जो कि आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्योंकि देखो जो काम आप कर रहे हो उस काम को लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं ना, जिस काम को आप कर रहे हो लाखों लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको जो बताया जा रहा है, जैसे मान लो मैं इसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा या बता रहा हूँ, वो मैं सभी को बता रहा हूँ, लगभग 100 लोगों को बता रहा हूँ अभी के टाइम पे। तो अगर आप वही इंप्लीमेंट करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो बाकी के लोगों को मिलेंगे। मानते हो? तो अगर आपको और तगड़े रिजल्ट्स चाहिए तो आपको और तगड़ा कुछ करना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज एक और है, जैसे मान लो आपने किसी के साथ ज्वाइन कर लिया, अपने अपलाइन के साथ आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपका अपलाइन थोड़ा नया है, मान के चलते हैं थोड़ा नया पे पुराना भी है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, और उनका माइंडसेट ये है आपके सीनियर का, अपलाइन का, कि मेरे को अगर महीने के 40,000 भी आ जाए ना तो मेरी जिंदगी सेट है। तो आपका जो सीनियर है वो 40,000 के अकॉर्डिंग ही मेहनत करेगा, 40,000 के अकॉर्डिंग आपको भी सिखाएगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि उसका माइंडसेट वही है 40,000 वाला। तो आप अगर अपने सीनियर की ही सुनोगे, वही करोगे जो आपका सीनियर बता रहा है, तो क्या आप आपके सीनियर से आगे निकल सकते हो? आपका माइंडसेट ये है मेरे को लाख कमाने हैं भाई, मेरे को 5 लाख कमाने हैं, और आपका सीनियर का माइंडसेट ये है 50,000 में मैं वो खुश है भाई, जिंदगी सेट है उसकी तो 50,000 में। तो अपने सीनियर से आगे नहीं निकल सकते ना दोस्तों, क्योंकि अपने सीनियर की मान रहे हो सिर्फ। तो आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो आपको अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। हो सकता है भाई मेरे को महीने के 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, मेरे को इनफ है, हो सकता है, बट आपके लिए भाई नहीं इनफ हो, क्या पता। तो आपको जो मैं बता रहा हूं अगर वही आप करोगे तो होगा क्या, या तो आप मेरे बराबर आओगे या फिर कहीं ना कहीं मुझसे 2 4 10% पीछे रहोगे, यही होगा ना। अगर आपको मुझसे आगे निकलना है तो क्या करना है दोस्त, बताओ जी, क्या करना है बताओ, सभी बताओ। मेरे को बोलते बोलते इतना टाइम हो गया, थोड़ा बहुत कष्ट दे लो यार, कुछ तो लिख दो। क्या करना पड़ेगा अगर आपको अपने सीनियर से किसी से भी आगे निकलना है? तो भैया जो वो बता रहे हैं उसके हटके भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो करें यार, आउट ऑफ द बॉक्स करें। अब ये ना मेल से, अब किसी अपने सीनियर से ही मत पूछने लग जाना कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे करें, क्या करें। भाई आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है आप अपने माइंड से कुछ ऐसा सोचो जो दुनिया नहीं सोच रही भाई, ठीक है जी। तो वही है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा, डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो बीच में दोबारा एक
प्रॉमिस करो दोबारा खुद से कि आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है वो, ज्यादा पोस्ट डालनी, ज्यादा बुक्स पढ़नी, ज्यादा लोगों से बात करनी, कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्स्ट्रा करना है, बट आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। लिखो जी, लिखो, सब लिखो यार, सब लिखो, सब लिखो दोस्त। आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ना, ठीक है, यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। और देखो है क्या, जो जो पॉइंट्स मैं बीच बीच में आपसे पूछ रहा हूँ उनको लिखते चलो, और जब सेशन एंड होगा ना, तो एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप रिव्यू दोगे ना, देखो होता क्या है, आपकी जनता जो होती है ना, आपकी जो जनता होती है वो आपको नोटिस कर रही होती है, चाहे आपको वो नोन हो, अननोन हो, कोई भी हो, जो आपको मना करता है, जो आपको बिजनेस में नहीं आता है कहीं ना कहीं, वो आपको नोटिस कर रहा होता है। तो जो आपकी स्टोरीज होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिर्फ स्टोरी लगा देना, एक स्क्रीनशॉट ले लो और उससे सिर्फ नाइस सेशन लिख दो, इफेक्टिव नहीं है, सच बता रहा हूँ, इफेक्टिव नहीं है वो। उसमें आपने क्या सीखा, स्पेसिफिक क्या चीज थी जो आपको सबसे अच्छी लगी, और उस चीज को सीखने के बाद आप आगे क्या करोगे, ये अगर आप लिखोगे तो कौन सी स्टोरी में मजा आएगा, जनता को क्यूरियोसिटी आएगी, एक्साइटमेंट आएगी, नाइस, या फिर जो आपने सीखा सबसे अच्छा क्या लगा, और उस चीज को सीखने के बाद आप करने क्या वाले हो, कौन सी स्टोरी से ज्यादा, है ना, लर्निंग एंड उसके जो आप एग्जीक्यूट करोगे वो, प्लीज ये लिखा करो यार। अब इससे मेरा तो कोई फायदा नहीं है, कभी तुम ये सोचो विवेक बच्चस का फायदा है, मेरा कोई फायदा है क्या इस चीज से, अगर आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर होंगे तो मेरा कुछ फायदा है क्या, भैया आप ही का है। तो कर लेना इसको प्लीज, ठीक है, अपनी स्टोरीज कुछ ऐसा बनाया करो, खुद की स्टोरीज बनाया करो, क्योंकि जनता आपकी है तो भैया आपके अगर अपनी स्टोरीज होंगी तो आपसे ही कनेक्ट करेंगे ना। अब मैं अपनी स्टोरी में, जैसे मैंने अपनी बायो में लिखा हुआ है, पार्ट टाइम शॉपकीपर टू अ बिजनेस बिल्डर, इस चीज को आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेरी रियलिटी है। तो इसी तरह से आपकी जनता है। अब मेरा क्या है भाई, मैं थोड़ा हंसी मजाक की स्टोरी पे कई बार लगाता हूँ, अपना जो मैं, मेरा जो भी मैं करता हूँ मैं करता हूँ, अगर आप सेम कॉपी करने लगोगे तो आपकी जनता आपसे रिलेट नहीं करेगी ना। आपकी कैसी जनता है, आपकी कैसी ऑडियंस है, आपको पता है वो चीज, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरीज लगाया करो, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आगे बढ़े क्या, इजाजत है आप लोगों की तो, थोड़ा और पकाया जाए क्या, वो मतलब पकाऊं, मतलब बताऊं क्या। चलो ठीक है, टाइम क्या हो गया वैसे, ओह नाइस, 48 मिनट्स ऑलरेडी डन। कितने लोग हैं अभी, रुको, चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, टाइम ना देखो जी है। ऐसी बात है, आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है डू एनालाइज डेली, काम रोज कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, रोज वीडियोस भेज रहा हूँ, एनालाइज नहीं कर रहा कि जो मैं आज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है आप लोगों से अभी के लिए, कि जो भी आज आपने किया है, आज 23 नवंबर को, ठीक है, 22 नवंबर को, 21 नवंबर, पिछले 2-3 दिनों का मान लेते हैं, चलो आपको याद होगा क्या क्या आपने किया है, अगर वही सेम सेम एग्जैक्ट सेम आप अगले 1 महीने तक करते हैं, 1 महीने तक करते हैं, ठीक है, जो आपने आज किया, कल किया, परसों किया, वही सेम रूटीन, सेम स्केड्यूल आपका अगले 1 महीने तक रहता है, तो क्या आप 1 महीने बाद वहां पहुंच रहे हो जहां पहुंचना चाहते हो, पूछो खुद से और आंसर दो प्लीज। आज कल परसों में आपने जो भी आज किया वही सेम अगले 30 दिन तक करोगे आप, तो क्या आप वहां तक पहुंच रहे हो जहां पहुंचना चाहते हो। आंसर अगर नहीं आ रहा है ना, तो आपको करना है एनालाइज, कि भैया मैं कर क्या रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उसको ही अगर मैं करता रहूंगा तो मेरे को मिल क्या रहा है 1 2 3 4 6 महीने बाद। मैं मान लो
मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं रोज लोगों को वीडियोस भेज रहा हूँ बट मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, बट मैं एनालाइज नहीं करता भैया मेरी गलती कहाँ है, आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मिस्टेक कहाँ हो रही है मुझसे, तो क्या मैं उस मिस्टेक को, उस गलती को पता लगा पाऊंगा या फिर उसका मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा? नहीं। वही चीज है, द थिंग विच वी कांट मेजर वी कांट इम्प्रूव। अगर किसी चीज को आप मेजर ही नहीं कर सकते तो भैया इंप्रूव कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनालाइज। आप लोगों के लिए मेरी एक टिप मान लो, सजेशन मान लो, कुछ भी मान लो, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो भी आप करते हो अपने लिए दिन में 10 मिनट जरूर निकालो और ये जरूर सोचा करो कि मैंने आज क्या किया, आज क्या क्या किया। जो भी आज मैंने किया अगर वही मैं करूंगा तो क्या मैं वहां पहुंच रहा हूं जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है? अगर आंसर आता है नहीं तो क्या करना है? एनालाइज कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो भाई एनालाइज डेली बेसिस पे करना है। कई बार होता क्या है भाई, दिक्कत यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, हम इतने बिजी हो जाते हैं ना, जो भी हम कर रहे होते हैं उसमें इतने बिजी, इतने घोच पोच मचा देते हैं हम कि हम एनालाइज ही नहीं करते कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। और हम सिर्फ इस चीज को रिपीट मोड पे बोलते रहते हैं कि ब्लॉकेज बना लेते हैं अपने माइंड में कि रिजल्ट नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रही, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्लीज उस चीज पे हमें एनालाइज करना है कि आखिर मेरे इनविटेशन में कमी है, मेरे फॉलोअप में कमी है, मेरी क्लोजिंग में कमी है, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है। और अगर आपको पता चल गया, मान लो आपके इनविटेशन में कमी है, क्या करना है? अपने सीनियर से, या सीनियर भी छोड़ो, यूट्यूब पे जाना है, इनविटेशन की वीडियोस देखनी है। एक चैनल का नाम है, क्या नाम है यार, विवेक बच्चन या आशुतोष पतिहस्त, इंस्टा, आप सर्च करो यार, यूट्यूब पे जाके विवेक बच्चन सर्च करो, आशुतोष पतिहस्त सर्च करो, आपको इनविटेशन की दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी। आप देखो। और अगर आपको पता है कि आपके इनविटेशन में कमी है और आप इनविटेशन की वीडियोस देखने लगो, आप इनविटेशन की मेरी रिकॉर्डिंग मांग लो, मांग लेना मुझसे, सभी से बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, या तो वो मेरी सीधी रिकॉर्डिंग का ही होगा या फिर आप वो हो सकता है टेलीग्राम चैनल का हो, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग। और आप लोग जो अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे मांग लेना भाई, रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। आप जब उन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे, यूट्यूब पे वीडियोस को देखोगे, तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी? इनविटेशन। और जब आप सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हो ना, वीडियोस देख रहे हो, रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो आपका इनविटेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, या और उल्टा बेकार हो जाएगा? अरे भाई ये तो वीडियोस देख ली तब तो और बिगड़ेगा, विवेक बच्चन के ऑडियो सुन लिया अब तो कतई बेकार होगा, ऐसा होगा क्या? बताओ। या अच्छा होगा? बताओ जी बताओ। अच्छा होगा ना? कमेंट कर लो भैया, कमेंट, मैं बता ही नहीं रहा, आगे जाओ। मैं बता ही नहीं रहा। इतनी गंदी आवाज है मेरी, या मेरे स्वर पेटी में से आवाज नहीं निकल रही, आप लोगों तक नहीं पहुंच रही, या इतनी गंदी कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरी कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो आप लोगों तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा। दिक्कत कहाँ है? एनालाइज करना है मुझे, दिक्कत कहाँ पे है, मुझे सोल्यूशन पे फोकस करना है भाई। सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ भैया। लिख लो यार, लिख लो भाई, क्यों मतलब सो रहे हो क्या हैं? या बीच बीच में मैं वो स्पीकर रखूं अपने साथ, दो चार गाने चला दिया करूं, मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली ममेली, जब आपको मजा आएगा सेशन में? क्या करूं, मतलब करूं क्या मैं? गाने वाने बजाऊं क्या? लिखो भाई लिखो, ठीक है। हाँ जी। तो एनालाइज कौन कौन करेगा डेली बेसिस पे कि भैया दिक्कत है तो कहाँ है और इस दिक्कत को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे खुद से ये जरूर पूछना कि आज जो भी मैंने किया है, अगर मैं उसको आने वाले 1 महीने तक लगातार करूंगा करूंगी, तो क्या मैं 1 महीने बाद वहां पहुंच रहा हूँ, रही हूँ जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ, पहुंचना चाहता हूँ? आंसर अगर नहीं आता है तो एनालाइज करो, क्यों नहीं पहुंच पाऊंगी, कैसे पहुंच सकती हूँ। आप पहुंचेंगे जरूर। बट अगर एनालाइज ही नहीं करोगे, आपको दिक्कत ही नहीं पता लगेगी, तो भैया क्या ही इंप्रूव करोगे, है ना? तो एनालाइज करो। ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, मेरी कुछ पर्सनल टिप्स हैं ये तो, खैर
सजेशन भी आप लोगों के लिए कि भाई आप अपने वर्ड्स को माइंड करें और सेल्फ टॉक को माइंड करें। देखो होता क्या है, जब आप अकेले होते हो, या पता नहीं मेरे साथ होता है या भैया दुनिया ही ऐसी है, पता नहीं मुझे, कि जब आप अकेले होते हो तो आप खुद से कहीं ना कहीं बात करते हो क्या आप लोग भी, या कहीं मैं ही पागल हूँ? जैसे मान लो आप कहीं जा रहे होते हो, अकेले जा रहे हो, पैदल पैदल ऑफिस के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आप खुद से कहीं ना कहीं बात करते होगे ना? या मैं ही हूँ, नहीं करते हैं भाई। नाइस, चलो मैं सही हूँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि अगर एक अकेला बंदा कुछ काम कर रहा हो या उसी काम को 10 लोग कर रहे हो, तो जो 10 लोग कर रहे होते हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि बाकी के 9 भी कर रहे हैं ना। अगर मैं गलत होऊंगा, ओ भैया जी, अंशदीप जी, ये कृपा करके ऐसे काम ना करो आप। हाँ जी। तो जहां भीड़ होती है वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, अकेले में कम कॉन्फिडेंस होता है, मानते हो? अकेले में कहीं ना कहीं कम कॉन्फिडेंस होता है, वहीं पे भीड़ आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो माइंड योर वर्ड्स है क्या सीन, कि आप अपने वर्ड्स का जरूर माइंड करें। जो आप अकेले में बात करते हो, खुद से बात करते हो, अगर आप खुद से ये बात करते हो ना कि यार कैसे ही होगा, आशुतोष सर ने बोल तो दिया 1 लाख कमाने हैं, बट कैसे ही होगा, मुझे तो यकीन नहीं है खुद पे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता। तो सच बता दूं, अगर आप खुद से इस तरह की बातें करते हो तो ये आपकी रियलिटी है, हो भी नहीं पाएगा। सेल्फ टॉक, बहुत ध्यान रखो इस चीज का कि आप खुद से क्या बात करते हो। क्योंकि देखो, मैंने एक रील भी बनाई थी ये, कि जैसी आपकी इमेज आपके लिए होती है ना, खुद के लिए, वो आपकी रियलिटी बन जाती है, और दुनिया की के सामने भी आपकी वही इमेज बन जाती है जो आपकी खुद के सामने इमेज हो। अगर आपकी इमेज ये है ना कि भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं काइन मास्टर जो एक ऐप है वीडियो एडिटिंग का, उसे मैं नहीं चला सकता, तो वो आपकी रियलिटी है, क्योंकि आपने वो अपने माइंड में बैठा ली है। तो जो आप खुद से बात करते हो, खुद के साथ जो आपकी बातचीत होती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे ही करूंगा, तो ये बड़ी दिक्कत है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी रियलिटी बन जाती है। सच बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स को, अपने सेल्फ टॉक को थोड़ा ध्यान में रखें कि किस तरह की आप खुद से बात करते हो, कि 1 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं भी करता हूँ, विजुअलाइजेशन। अब जैसे मैं गोवा जाऊंगा, हम गोवा जाएंगे सभी, लगभग बहुत सारे लोग, तो मैं ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहा होता हूँ, करता हूँ डेली बेसिस पे कि भाई जब घर से निकलूंगा तो उस टाइम पे मैं ऐसा खुश होऊंगा, लोग मिलेंगे, गोवा पहुंचूंगा तो इस तरह का माहौल होगा, इतने सारे लोग होंगे, ऐसी एक्टिविटीज होंगी, मैं ये कर रहा हूँ, विजुअलाइज करता हूँ। तो इन चीजों को जब मैं करता हूँ, या फिर कि भाई जब साल की एंडिंग होगी ना, तो अगले 40 दिनों में मैं करीब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा चुका हूँ, 2 लाख कमा चुका हूँ, तो मेरे घर में कितनी खुशी होगी, मुझे कितनी खुशी होगी, मेरी टीम में कितनी खुशी होगी, मेरे सीनियर्स को कितनी खुशी होगी। और जो मैं 2 लाख कमाऊंगा, तो तो उस टाइम पे मैं ये चीज खरीदूंगा, ये करूंगा। तो जब मैं इस तरह की बातें खुद से करूंगा, सोचूंगा, तो मेरे को कितनी नेगेटिविटी आएगी ना, शह, परेशान हो जाऊंगा मैं, काम छोड़ दूंगा, लो फील करूंगा बहुत ज्यादा, है ना? अगर मैं इस तरह से विजुअलाइज करूंगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे, डिमोटिवेट होऊंगा मैं, है ना? हाँ जी, क्या होऊंगा अगर मैं इस तरह से विजुअलाइज करूंगा कि मैं 1 महीने बाद ये हूँ, 40 दिन बाद मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को मैंने ये गिफ्ट दिया, इतने रुपए मैंने कमा लिए, मेरे बैंक में इतने रुपए हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, तो कितना डाउन फील करूंगा मैं, कितना डिमोटिवेट होऊंगा, काम छोड़ने का मन करेगा ना, है ना? कितना दुखी हो जाऊंगा मैं। ऐसा ही है क्या? या क्या, या मुझे एक नेक्स्ट लेवल का एनर्जी आएगी मेरे अंदर, नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन आएगा, मैं और भी ज्यादा करने के लिए इंस्पायर होऊंगा, वही होगा ना? तो एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या सोचना है भाई, हमें अच्छा ही तो सोचना है, अपने वर्ड्स को अच्छा रखना है, अपनी सेल्फ टॉक को अच्छा रखना है, विजुअलाइज करना है। अब जो हमें चाहिए
जो हमें आउटपुट चाहिए, इनपुट भी तो उसी तरह का करना पड़ेगा ना। तो अपने इनपुट का ध्यान रखो, अपने वर्ड्स का ध्यान रखो, अपने सेल्फ टॉक का ध्यान रखो, विजुअलाइज क्या करो, अच्छा रहेगा। 5 मिनट तो विजुअलाइज किया ही करो डेली बेसिस पे, ठीक है। और एक और चीज क्या लिख रखी है मैंने, डोंट कंपेयर है, डोंट कंपेयर है। अरे भाई मैंने तो, मान लो मेरे साथ किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी के भी साथ किसी ने ज्वाइन कर लिया, और वो पर्सन आशुतोष सर से कंपेयर करने लगे कि भाई आशुतोष सर इतना कैसे कमा लेते हैं, आशुतोष सर के इतने सब्सक्राइबर कैसे हैं, आशुतोष सर इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं, इतना इंस्पायर कैसे कर लेते हैं, इतना इन्फ्लुएंस कैसे कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता। तो ये कौन से तुक की बात है। अगर कोई नया नवेला पर्सन, हफ्ते 10 दिन उसके हुए हों, 1 महीना हुआ, 6 महीने हुए हों, वो कंपेयर करने लगे, तो क्या ऐसा होता है कि भाई मैंने आज जिम ज्वाइन कर ली और मैं, जो मेरा कोच है, जो वहां पे मास्टर है, उसी से, और भाई ये तो 50 किलो का उठा रहे हैं, मैं कैसे नहीं उठाऊंगा, मैं भी उठाऊंगा 50 किलो का, तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, है भाई, बताओ, क्या ही होगा मेरा। तो भाई मेरे सीनियर तो भैया 50 किलो का उठा रहे हैं, तो मैं भी उठाता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है यार। बट हमारे बिजनेस में ऐसा क्यों, कि भैया विवेक बच्चा कैसे लीडर बोर्ड पे आ रहा है, या कोई कैसे लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं, आज तो सर इतना कैसे कमा रहे हैं, भाई मैं भी कमाऊंगा, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। तो भाई पहले उतना इनपुट तो दो, पहले उतनी एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले उतनी नॉलेज तो ले लो, पहले उतने डिजर्विंग तो बन जाओ, है ना। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। कंपेयर, अब एक चीज है, हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें मोटिवेशन आए, जिससे हमें एनर्जी आए, जिससे मैं और उल्टा इंस्पायर हूं, या जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, कौन सा काम करना चाहिए, पहला दूसरा। पहले में मैं खुश होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, एनर्जी आएगी मेरे अंदर, अच्छा फील करूंगा। दूसरे में मैं डाउन फील करूं, परेशान हो जाऊं, छोड़ने का मन करे, कौन सा काम करना चाहिए, पहला। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि नोइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमें पता सब कुछ होता है, पता सब कुछ होता है, बट दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन की आती है। तो अब है क्या, कि जब मैं दूसरों से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या होऊंगा। अगर मेरे साथ, चलो मान लो आज किसी पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, आपने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, आप मुझसे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप मोटिवेट फील करोगे या डिमोटिवेट, बताओ जी। अगर आप मुझसे कंपेयर करोगे, आज ही आपने ज्वाइन किया है, 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किया, मान लो, चलो 1 हफ्ता मान लो, और आप मुझसे कंपेयर करोगे तो डिमोटिवेट हो गए, खुश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, है ना। और वहीं पे आप खुद से अगर खुद को कंपेयर करोगे तो, कि यार मैं 1 महीने पहले ऐसे था, यार मैं 1 हफ्ते पहले ऐसे था, तो आप डिमोटिवेट हो गए या मोटिवेट हो गए, आप और इंस्पायर हो गए, एनर्जेटिक फील करोगे। तो हमें काम कौन सा करना चाहिए भाई, आपने खुद ने आंसर दिया अभी मुझे, कि काम हमें वो करना चाहिए कि जिससे मैं मोटिवेट हूं, एनर्जेटिक फील करूं। तो कंपेयर किससे करना है, खुद से। जब आप खुद से कंपेयर करोगे कि यार मैं 1 हफ्ते पहले ऐसा था, 1 महीने पहले मैं ऐसा था, ऐसी ऐसी वीडियो बनाता था, आज मैं फिर भी अच्छी वीडियो बना लेता हूँ यार। आज मेरी रिकॉर्डिंग्स, 1 महीने पहले की रिकॉर्डिंग्स मैं सुनता हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैं अटकता था, लेकिन आज मैं फिर भी फ्लुएंटली बोल लेता हूँ यार। तो आपको एनर्जी आएगी यार, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, आपको खुद पे प्राउड फील होगा। तो यही तो चाहिए, तो करना, करता क्यों नहीं, कर, थक गए, क्या गए, परेशान हो गए, करना। कब करेगा, हाँ जी, कब करोगे, खुद से कंपेयर कब करोगे, बताओ। करो, रोज कंपेयर करो भाई, खुद से, खुद से कंपेयर। कौन कौन ये स्पीड का बहुत फैन है, स्पीड हो, स्पीड, बाइक में हो 80 90 100 110 20 की स्पीड, किसी बोट में बैठे हो, भैया तेज चलाओ ना, स्पीड में चलाओ ना। या फिर किसी झूला पे बैठे हो, तेज चलाओ ना, क्या रेंग रहे हो, तेज चलाओ। स्पीड के कौन कौन फैन है, सभी हैं ऑलमोस्ट। स्पीड ना, स्पीड चाहिए हमें। मैम जल्दी जल्दी पढ़ाओ ना, क्या इतने लेट कर रही हो, जल्दी खत्म करो। यही होता था, हर किसी को स्पीड पसंद है ना।
किसी दुकान पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भैया जल्दी दो ना, काम है, अभी टाइम कम है। मेट्रो की लाइन में खड़े होते हैं, भैया जल्दी चलना आगे को, जल्दी चलो। हर किसी को स्पीड पसंद है, मानते हो ना। गर्मी के टाइम पे जैसे फैन होता है, तो वो गोल गोल वाला होता है ना, फैन में क्या बोलते हैं भाई, थोड़ी अपनी वो कैब उतनी तगड़ी नहीं है। फैन में जो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे करने का आता है, गोल गोल लट्टू। तो 4 पे कर देते हैं हम तुरंत गर्मी में। वहां पे भी हमें स्पीड पसंद है, तो स्पीड पसंद है, रेगुलेटर मान लो, आप खुश रहो, है ना। तो स्पीड पसंद है। तो है क्या कि एक चीज होती है, शायद आपने कभी सुनी हो तो बताना, वो होती है, क्या नाम है, सक्सेस। सुना है कभी कुछ ऐसे, क्या बला है ये, किस बला का नाम है सक्सेस, सफलता, सुना है कभी सक्सेस? तो भाई है क्या, सक्सेस लव्स स्पीड। अगर आपको स्पीड पसंद है तो इसी तरह की एक चीज होती है सक्सेस, उसे भी स्पीड पसंद है। होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी स्पीड है 40 और सक्सेस की स्पीड 80, 80, तो आप सक्सेस से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बहन ओ भाई प्लीज यार 40 पे आ जाना थोड़ी देर के लिए, आ जाओ, ठंड हो रही है, कम स्पीड में चलाओ, हवा तेज लग रही है, कम स्पीड में चलाओ, ज्यादा हवा लगेगी ठंडी ठंडी, प्लीज 40 पे आ जाओ ना। तो क्या स्पीड 40 पे आएगी आपके लिए क्या है? नहीं आएगी, है ना। हमें जाना पड़ेगा, हमें इतनी ठंड भी हो रही है ना, तो हमें 80 पे जाना ही पड़ेगा, इतनी ठंड में भी कष्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी, हमें जाना पड़ेगा उसके पास स्पीड में। तो स्पीड पसंद है, क्योंकि वही चीज है कि आप सेम काम ज्यादा टाइम में करो, सेम काम थोड़े कम टाइम में करो, तो मजा कौन से काम को करने में, कम टाइम वाले में, है ना। जैसे मान लो 100 लोगों को आप ज्वाइन कराओ, ज्वाइन 100 लोगों को 100 दिन में, 100 दिन में 100 लोगों को ज्वाइन कराओ, और वहीं पे 100 लोगों को आप 20 दिन में ज्वाइन कराओ, किस में मजा है, किस में ज्यादा रिजल्ट है? 100 लोगों को 20 दिन में, है ना। तो सक्सेस लव्स स्पीड, तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेना आज से, जो भी आज आपकी स्पीड हो, जो भी। क्योंकि देखो कई बार होता क्या है, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, कई बार हम बोल रहे होते हैं कि सर आई एम गिविंग माई, मैम आई एम गिविंग माई 100%, 100% दे रही हूं मैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर गिविंग योर 100% भाई। 100% का मतलब क्या होता है, बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं है। एग्री, एग्री करते हो तो लिखो जरा, कि अगर आप ये बोलते हो खुद से, अपने सीनियर से, किसी से भी, कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ मैम, मैं अपना 100% दे रहा हूँ सर, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप कर रहे हो उसमें गलती का कोई स्कोप ही नहीं है भाई, उसमें इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो क्या सच में ऐसा है, सच में ऐसा है क्या, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है क्या? और जब आप 100% बोलते हो ना कि मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप और बेटर नहीं कर सकते, और अच्छा नहीं करने वाले, जो है यही है, जो है यही है, तो भैया जो रिजल्ट आज तक मिले हैं आपको वही रिजल्ट मिल जाएंगे आगे भी, है ना। तो आपको कभी ये मत बोलना कि आई एम गिविंग माई 100%, भाई 100% कोई नहीं देता। अगर मैं अपना 100% देता ना, तो मैं तो आज बिलियनियर होता, नहीं दे पाते यार, नहीं देते मैं। तो स्कोप रखना, ऐसा मत बोलना कभी कि भाई आई एम गिविंग माई 100%, मैं तो बेस्ट कर रही हूँ, अपना बेस्ट कर रहा हूँ, नहीं होता बेस्ट, सच में नहीं होता। और वही चीज है कि अगर मान के चलते हैं आप कंप्लेंट मोड में आ जाते हो, एक पॉइंट अपनी तरफ से लिख लेना, कंप्लेनिंग मोड में मत आना कभी, कभी भी कंप्लेनिंग मोड में मत आना। ये मोड सच में बहुत गंदा होता है। इस मोड में होता क्या है कि हम जो भी आउटकम होता है ना, उसका
सामने वालों पे थोप देते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो सीनियर की वजह से, ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से, कंपनी खराब है इसकी वजह से। क्वेश्चन है आपसे एक और क्वेश्चन, बहुत पूछता हूं मैं, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि गिव क्वेश्चंस आंसर विद क्वेश्चन। अगर आपसे कोई खुद, मैंने ये बोला भी हुआ है, जिसने मेरा वो कोर्स देखा हुआ है जीरो टू हीरो, उसके अंदर मैंने बोला हुआ है, देखो हम लोग लगे हुए हैं कुछ सीखने में, सिखाने में, आगे बढ़ने में, और ये कुछ ज्यादा सफल लोग हैं वो लगे हुए हैं अपनी पेंटिंग में। तो अब जो पेंटिंग में लगा हुआ है उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे इस बिजनेस में, क्योंकि उसका ध्यान किस चीज में, देखो वही चीज है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। अब इनका फोकस किस चीज पे है, फोकस किस चीज पे है इनका, है ना। तो हमारा फोकस किस चीज पे है, तो समझ जाओ ये भाई जो भी कर रहे हैं यार चलो ठीक है यार, क्योंकि आज जो आप इनपुट दे रहे हो, जो आप आज इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट वही निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं कि क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं, सक्सेस लव स्पीड के बाद आई वाज सेइंग कि कंप्लेनिंग मोड में नहीं आना, क्योंकि होता क्या है कि इसमें आप सामने वाले पे बोलने लगते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसकी वजह से, ये नहीं होता तो उसकी वजह से। तो इस मोड में मत आना। उसी टाइम पे आप खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि जब आप कंप्लेनिंग मोड में आते हो तो जिन लोगों ने मुझे मना किया है, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, सेम लोग अगर आशुतोष सर से बात करते, आशुतोष सर को कांटेक्ट करते, तो क्या वो ज्वाइन नहीं करते? आस्क टू योरसेल्फ, खुद से पूछो कि जिन लोगों ने मुझे मना किया है, जब आप कंप्लेन मोड में आओ ना तो खुद से ये पूछना कि जितने लोगों ने मुझे मना किया है, अगर उन्हीं लोगों से आशुतोष सर बात करते तो क्या वो ज्वाइन करते या नहीं करते, है ना, करते। तो ये चीज है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो करते। तो इस टाइम पे आपको क्या समझ आएगा कि मुझे थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो करो ना, इंप्रूव करो, दैट्स इट। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ है ये यहाँ पे लाल वाले उसमें, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। अगर आप डेली बेसिस पर लर्न करते चलोगे, डेली बेसिस पे इस तरह के सेशंस को अटेंड करोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे यार। कीप हसलिंग, ठीक है। तो सक्सेस लव स्पीड, स्पीड में काम करो। जो भी आप काम करने वाले हो, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करो उनको, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा उन्हें कॉम्पैक्ट करो। जो आपका टारगेट मान लो ये है कि एक हफ्ते में मुझे 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो उसे एक हफ्ते की जगह 5 दिन में कर लो, कि मुझे 5 दिन में 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है बी क्लियर यार, करना है या नहीं करना है, बीच में मत रहना यार राज जी कोई नहीं, कंट्रोल करो। मैं कह रहा था कि बीच में मत रहना, कि एक फेंसिंग सुना है आपने, फेंसिंग थोड़ी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है ना। तो अगर आप उस फेंसिंग में बैठ जाएंगे, फेंसिंग पे ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि बीच में है वो, उस फेंसिंग के ऊपर बैठ जाएंगे, तकलीफ होगी यार, दुख होगा, है ना। तो या तो फेंसिंग के इस साइड रहो या इस साइड रहो, बीच में मत रहो। करना है तो पूरे जी जान से करो, नहीं करना है छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म, बीच में मत रहो। इसमें एक चीज, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि
इस बिजनेस में आप मतलब इसे आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में कर सकते हो, सम टाइम में नहीं कर सकते। कि भैया आज मैंने विवेक बच्चन का देख लिया कि 1 महीने में इतने कमा दिए, 1 हफ्ते में इतने कमा दिए, करना पड़ेगा काम, करना पड़ेगा। फिर काम किया 1-2 दिन, तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि फ्लुएंसी खत्म, नॉलेज जीरो हो जाती है जब आप छोड़ देते हो। तो 1-2 दिन काम किया, दिक्कत आई, दोबारा छोड़ दिया। फिर 6 महीने बाद देख रहे हैं कि अरे यार ये बंदा तो मेरे साथ इसने ज्वाइन किया था, आज ये यहाँ पहुंच गया, तो बातें उठते हैं। तो ये सम टाइमर वाले मत रहना, सच बता रहा हूँ, पार्ट टाइम में करो, दिन में सिर्फ 1 घंटा दो, बट कॉन्टिन्यूअसली दो, कंसिस्टेंटली दो। सम टाइमर मत रहना कि भाई 4 दिन काम कर लिया, 20 दिन गायब, फिर 2 दिन काम कर लिया, हफ्ता गायब, कोई फायदा नहीं है। तो क्लियर रहना है, हमें करना है तो पूरे जी जान से करना है, नहीं करना छोड़ दो। क्योंकि पता है एक चीज बोल रहा हूं मैं, आपने काम स्टार्ट किया है, आपको भी पता है ये चीज, आपकी फैमिली को भी पता है, इवन आपके दोस्तों को भी पता है, आपके रिलेटिव्स को भी पता है। अब होता क्या है, मेरा एक्सपीरियंस तो देखो यही है, 99% लोग आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जानने वाले होते हैं, ज्वाइन नहीं करते। अब ज्वाइन नहीं करते हैं, वो भूल नहीं जाते आपको कि भैया क्या कर रहे हो आप, वो भूल नहीं जाते, वो याद रखते हैं इस चीज को हमेशा। और वो आपकी स्टोरीज को देख रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं, जो भी लोग आपको मना करते हैं, नोन हो या अननोन हो, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो वो खुश होते हैं। और आप इस चीज में रह जाते हो कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो ये चीज ना करें। और वही है कि अब अगर आप, 1 मिनट रुको, आज सर आज में, हाँ, तो वही है कि आपके दोस्त भी फिर पूछते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो आपके दोस्त आपको पूछते हैं, हाँ भाई बन गए लखपति, बन गए, ये लिया है आईफोन, लिया है, कब ला रहे हो कार, कब ला रहे हो, ये इस तरह के मैसेज आते हैं। तो इसके लिए बोल रहा हूँ क्लियर रहो, क्योंकि जिन लोगों ने आपको मना किया है ना, सच बता रहा हूँ, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है दो, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन कि जिन लोगों ने आपको मना किया है उनको आप इस तरह की फीलिंग दे दो, उनके माइंड में ये चीज डाल दो कि भाई मैंने तो तुझे पहले मना किया था कि मत कर, इन चक्करों में मत पड़, कुछ नहीं रखा इन सब में, छोड़ दे, पर तू नहीं माना। तुझसे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं है भाई, तूने अपना पैसे भी वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किया, और आ गया ना हमारे पास दोबारा से। इससे बढ़िया तो हम हैं कि भाई, 1 मिनट, हेलो, अभी जरा सेशन में हूं मैं, करता हूँ कॉल बैक, बोलो। इनविटेशन, डन 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 डन, नो वरीज, ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। हाँ जी, तो आई वाज सेइंग कि आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप उस बंदे को ये फीलिंग दे दो कि भैया मैंने तो तुझे पहले मना किया था, तुझसे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं है, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसे वेस्ट किए, आ गया ना हमारे पास, पहले ही मान लेता। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी नोन ने, अननोन ने मना किया, और अब वो ये उसके माइंड में ये चीज आए, वो रिग्रेट करे कि काश कर ही लेता, काश मैंने विवेक को मना नहीं किया होता यार, आज वो कहाँ पहुंच गया भाई अपन। तो पहली वाली फीलिंग देना चाहोगे या दूसरी वाली? सभी बताना, सभी, क्योंकि भैया सभी की यही दास्तान है, 99% लोगों ने मना किया है आप लोगों को भी, है ना। तो कौन सी फीलिंग देने वाले हो? सभी लिखो, काश, सेकंड ना। तो आपके दोस्त, आपकी फैमिली, है ना, उम्मीद है आपको आपकी फैमिली से। यार देखो, अगर आपकी फैमिली ने आपको अलाउ किया है, आपकी फैमिली ने रुपए दिए हैं, तो उन चीजों को याद रखो यार। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप ऑलरेडी बिलियनियर हो, है ना। अगर होते तो भाई विवेक बच्चन को तो नहीं सुन रहे होते। मानते हो ना, अगर आप ऑलरेडी बिलियनियर होते तो आप शायद मुझे नहीं सुन रहे होते यार, इस काम को नहीं कर रहे होते, मुझे सुनने का मतलब है इस काम को नहीं कर रहे होते, है ना।
तो अपनी फैमिली के बारे में सोचा करो कि यार उन्होंने अगर मुझे स्टार्ट करवाया है तो उन्होंने कैसे पैसे दिए होंगे, है ना। तो यार उनको रिटर्न देने हैं, अपनी फैमिली के लिए ये करना है। तो जब आप इस तरह से यार सोचोगे, अपने माइंड में हमेशा इन चीजों को याद रखोगे, तो क्या आपका मन करेगा कि भाई यार आराम कर लेता हूँ, छोड़ आज रहने देता हूँ, 1 हफ्ता बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। अगर आपके माइंड में ये चीज ऑलरेडी है कि यार अगर नहीं किया मैंने तो यार इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी फैमिली को मैं ये कैसे दूंगा, मेरे यार दोस्त मजाक बनाएंगे मेरा उल्टा ज्यादा अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या आप यार शांति से बैठ जाओगे क्या? शांति से बैठ जाओगे क्या? डिमोटिवेट हो जाओगे क्या? बताओ। बताओ जी बताओ, एंड में बताओ, फिर समापन करेंगे हम। नहीं बैठोगे ना, तो समझो मेरी बात, जब अपने जैसा पर्सन थोड़े बहुत यहाँ पर रुपए कमा सकता है यार, मेरे जैसा पर्सन, तो भाई आप सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है, सीखते चलना है, जैसा लिखा हुआ है। ये 1-2 वर्ड हैं, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बट इनकी मीनिंग बहुत डीप है यार। कीप हसलिंग, है ना। तो जैसे सेशन की शुरुआत में आपने खुद से प्रॉमिस किया है ना कि हाँ मैं अगले 35-40 दिनों को यादगार बनाऊंगी, बीच में आपने बोला था कि आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा, अभी आपने बोला कि हाँ मैं दूसरी वाली फीलिंग दूंगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, है ना। सीखते चलो, करते चलो, बस टिके रहो, लगे रहो। मैं सच बोल रहा हूँ यार आपसे कि अगर आपको आज जो भी चीजें आज आपको मैंने बताई हैं, उन्हें आपने बस अपने माइंड में रखना है और इम्प्लीमेंट करते चलना। आने वाले 6 महीने के बाद आपकी लाइफ ना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो तो बता देना, क्योंकि ये जो भी चीजें मैंने बताई वो प्रिंसिपल्स हैं, देखो कहीं ना कहीं। और प्रिंसिपल्स का क्या है कि प्रिंसिपल सिर्फ मेरे लिए या किसी एक पर्सन के लिए काम नहीं करते हैं भाई, प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं। वही चीज है कि इफ यू वर्क ऑन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स विल वर्क फॉर यू, है ना। तो प्रिंसिपल्स पे अगर आप काम करोगे तो प्रिंसिपल्स आपके लिए काम करेंगे, नो मैटर आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, प्रिंसिपल्स काम करेंगे। तो प्रिंसिपल यही है कि सीखते चलो और हसल करते चलो और बढ़ते चलो, ठीक है जी। तो लास्ट में लिख दो कि आई विल बी कीप हसलिंग। लिखो जी, लिखो फटाफट, लिखो सभी लिखो। बोला था ना कि माइंड योर वर्ड्स, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। तो आप अगर इस चीज को कहीं ना कहीं लिखोगे तो माइंड में भी जाएगी ना ये चीज। और जब आप रोज 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 मतलब रोज एवरी डे आई विल कीप हसलिंग, आई विल कीप हसलिंग, आई विल कीप हसलिंग करोगे, तो नहीं करोगे क्या है? करोगे ना। क्योंकि एक बार अगर कोई चीज, आज ही कल ही तो था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारा सेशन, तो अगर हमारा जो जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो भाई इलॉजिकल होता है, उसको अगर तुम ये भी बोलोगे ना कि मैं वहां जाऊंगा सूरज पे, तो वो उसका भी रास्ता बताएगा आपको, है ना। तो अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बैठ गया आई विल कीप हसलिंग, तो यू विल, नो वन कांट स्टॉप यू, है ना। तो आप अपने सबकॉन्शियस में बैठ, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। कोई समस्या आती है आप लोगों को तो भाई पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग मांग सकते हो, इससे ज्यादा क्या। और बाकी मिलते हैं आगे के सेशंस में, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट आ रही है क्या, चल ही रही है लगभग, 2-3 वीडियोस तो अपलोड कर ही दी मैंने। जीरो से टॉप, जीरो से ऊंचाइयों तक, तो जो वो प्लेलिस्ट है, जो वो सीरीज है ना, उसको एंड तक देख लेना। मैं आपको पक्की पक्की लिख के बात बोल सकता हूँ कि उसके बाद जो आपकी नॉलेज होगी, जो स्किल्स होंगी, वो नेक्स्ट लेवल होंगी। उसके बाद जब आप पीछे खुद को मुड़ के देखोगे तो यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स एंड यूट्यूब, यस यूट्यूब सीरीज, यूट्यूब, ठीक है। तो
और ये चीज आपने बोली थी बीच में सेशन में कि अगर हमारे पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। इम्प्लीमेंट करना बस। ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, सी यू एट टॉप, और यू कीप राइटिंग। आप बहुत अच्छा, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे आर्टिस्ट डिग्री में।